अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात आजमगढ़ में बनाए गए आवास और कार्यालय की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की 117 सीटों के लिए अब वहां पर एक आवास और एक कैंप आवास कह लीजिए उसको, या एक कार्यालय आज जिसका भव्य उद्घाटन किया, एक जनसभा को संबोधित किया। लक्ष्य 2027 था, निशाने पर योगी सरकार थी, विकास से लेके हर मुद्दे पर सरकार को घेरा और वादा भी कर गए कि 27 में जब सरकार आएगी तो महिलाओं को 3,000 रुपये महीने मिलेंगे और युवाओं को आईपैड का वादा है। इसके अलावा उन्होंने कंपेयर भी कर दिया कि कई मंजिला जो बीजेपी का दफ्तर है और हमारे समाजवादी, इसको पीडीए भवन कहा। यहाँ से 117 सीटों पर वो पूरा फोकस कर पाएंगे और आजमगढ़ से एक तरफ गोरखपुर तो दूसरी तरफ वाराणसी है, या कहें पूरा का पूरा पूर्वांचल अब नज़र पे रहेगा। तो क्या करेंगे, क्योंकि इटावा से पश्चिम संभल जाता था और अब पूर्वांचल है और बीच लखनऊ मध्य में तो है ही। तो अब तीनों जगह अखिलेश टाइम देंगे, कैसे क्या करेंगे इसको, सियासत को समझेंगे। लेकिन पहले आप ये बयान सुनिए अखिलेश यादव ने जो आज आजमगढ़ में दिए। आज हमें खुशी है इस बात की कि बहुत पार्टी कार्यालय देखे हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय देखा है, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय कहीं नहीं है। उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा। हम समाजवादी लोग आप सबका, आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान आजमगढ़ की जनता देती है, हमें लगता है बहुत कम जिलों में वो सम्मान मिल पाता है। ये समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, पीडीए की रणनीति ने मिलकर के हमें उत्तर प्रदेश में दोनों दलों को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। नंबर 1 पर पहुंचे गए हम लोग। और इतिहास ये भी बताता है
कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जिला और आसपास के जितने जिले हैं समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए वो लोग हैं, वहां के लोग समाजवादी आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आजमगढ़ ने 10 में से 10 विधानसभा जिताई तो गाजीपुर में भी हम लोग 10 में 10 वो 5 की 5 सीटें जीते। बगल के अंबेडकर नगर में भी हम लोग 5 की 5 सीटें जीते। और जब लोकसभा का चुनाव आया, जो आंदोलन तैयार हुआ, जो समीकरण बना, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन जुड़ा और पीडीए की आवाज उसमें जुड़ गई, तो सोचिए कितनी सीटें हम लोग जीते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। तो आजमगढ़ से सधेगी सियासत। दरअसल 2012, 17, 22 इन तीनों में आजमगढ़ वो जिला है जहां से 100% रिजल्ट रहा। 12 में 17 में 10 में 10, 17 में 10 में 9, 22 में भी 10 में 10 और 24 में दोनों की दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में। तो ये बल मिलता है। तो समझ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि आजमगढ़ उनके लिए धड़कन की तरीके से है। और जब 22 के बाद उपचुनाव में धर्मेंद्र हारे थे तो आज उसका भी जिक्र अखिलेश यादव ने किया। बड़ा दुख केवल समाजवादी पार्टी को नहीं, आजमगढ़ को हुआ था और इसीलिए फिर 24 में धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया गया वहां से और वो विजय हुए। मेरे साथ विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अब विजय जी से समझेंगे, इस पीडीए भवन का नाम देकर क्या पूरब से लेके पश्चिम तक सब साधने की तैयारी दिखाना है या वाकई में अब की अखिलेश यादव 17 और 22 वाले अखिलेश यादव से अलग है? नहीं, ये 17 और 22 वाले अखिलेश यादव से नए वाले अखिलेश यादव अलग हैं। ये नए अखिलेश यादव हैं। वजह ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आया था उससे समाजवादी पार्टी के लोग उत्साहित हैं। उनको लगता है कि अगर वो रिजल्ट कन्वर्ट हुआ, जैसा अखिलेश ने भी अपने भाषण में कहा कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। दरअसल 14 में बीजेपी 73 लोकसभा जीती थी, 325 सीट ले आई, वो उसके आंकड़े के हिसाब से था। और 19 में जब 64 सीट जीती थी तो 255 सीट जीत के आई थी और अपने साथियों के साथ करीब 280 सीट भाजपा जीती थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो जाहिर है अखिलेश के उत्साह का कारण लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है और इधर जो घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में उससे भी उनका उत्साह बढ़ा है। और दूसरी जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, प्रतीकों की लड़ाई बढ़ा दी, प्रतीकों को ज्यादा आगे कर दिया। यानी पीडीए, हर जगह पीडीए, हर जगह पीडीए, और जो पिछड़ों की एकता, दलितों की एकता की बात वो कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेस वोट तो 19% माइनॉरिटी उनके पास है ही, 10% यादव उनके पास है ही। अब उनको एडिशनल ले आना है जो 15%, 20% वोट, उसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ से गोरखपुर की दूरी करीब 125 किलोमीटर जी, और लखनऊ की दूरी 250-260 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा डेस्टिनेशन जो उनका पहले से गढ़ है, जो आजमगढ़ नाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहां पे जो सामाजिक समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल अनुकूल है। बीजेपी के लिए आजमगढ़ वैसे भी बड़ी चुनौती रहा है हमेशा। बम्पर लहर में भी आजमगढ़ का किला नहीं हिला। 17 में 10 में 10 अखिलेश जीते। रमाकांत यादव बीजेपी से जीते थे, रमाकांत यादव बीजेपी से जीते थे, लेकिन बाद में उनके रिश्ते बीजेपी से खराब हो गए, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो रमाकांत 2014 में जीते थे, ऐसा नहीं है। आजमगढ़ की सीट कोई 14 में नहीं, शायद 2009 में जीते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन बीजेपी जीत नहीं सकती, ऐसे समीकरण नहीं है। अभी देखिए, बाई इलेक्शन में जीते थे वो जो भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, निरहुआ,
जिनका लेकिन हाँ। इसीलिए गुड्डू जमाली का आज स्टेज से, मंच से पूरा सम्मान किया उनको। अब वही मेरा सवाल, इसीलिए शुरुआत आपसे ये की कि क्या बदले हुए अखिलेश है, क्योंकि अखिलेश की एक छवि जो बनाई गई कि वो 12 बजे उठते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं, उसके बाद वो, लेकिन अब आप वो लगातार देखिए कार्यालय जा रहे हैं और वो अब ऐसे हर जगह पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है इतने कार्यक्रम अब मंत्री लोग नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो सत्ता में रहता है वो अगर कोई वादा करेगा तो उसे करना पड़ेगा। विपक्ष में रहते हुए आप वादे करके और सवाल खड़े करके आप सुविधा में रह सकते हैं अपने। आपको रिजल्ट नहीं देना होता है, सिर्फ आरोप लगाने होते हैं और अच्छे से अपोजिशन आरोप लगा रहा है। सरकार काम बहुत कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार काफी काम कर रही है, बुनियादी काम कर रही है और बदलाव वाले काम कर रही है। बड़े सकारात्मक बदलाव आए हैं पिछले 10-8 सालों में। तो ऐसा नहीं कि यूपी सरकार काम नहीं कर रही, यूपी सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष का शोर लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को जो रिजल्ट आया उसके बाद से विपक्ष जोश में है। और जोश में इसलिए है कि अगर आप उनकी 43 सीटें उनके पास हैं लोकसभा में, अगर उसको विधानसभा में कन्वर्ट करें तो बहुमत मिल जाता है। 188 अगर वो ऐसे कन्वर्ट हो जाए 188 तो अलग बात है कि अखिलेश यादव अकेले जीत रहे हैं 88। सब 37 है उनके पास। हाँ, एक लोकसभा में 5 सीटें होती विधानसभा की। तो ठीक है, उनका समीकरण अभी ठीक दिख रहा है। अच्छा, प्रतीकों की लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में और प्रतीकों की लड़ाई में बीजेपी पिछले 6 महीने से अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है। मुख्यमंत्री जी अकेले ही सारा काम कर रहे हैं। सरकार की नीतियां, सरकार के नियम कानून, व्यवस्था संभालना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभालना और जनता के बीच में मैसेज भी पहुंचाना, वन मैन शो है। तो चल उसी रहा है। वन मैन शो को गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने आज एक नई, अब आज मौका नहीं था लेकिन अब उन्होंने कह दिया 17 में मोदी जी के नाम पर जीत के आए थे, किसी और के नाम पे नहीं। अब आज सोशल मीडिया पे चर्चा उसी पॉडकास्ट क्या कह रहा है। हाँ, उनका वो एक व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी है निशिकांत दुबे की और उसका बहुत ज्यादा मायने नहीं। यूपी में 2017 में असलियत ये है कि सब मिलकर लड़े थे, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा डिमांड तो रैलियों की योगी जी की ही हुई थी, इस बात से कोई इनकार नहीं है, तो फैक्ट है, इसको कौन मना कर सकता है। लेकिन माहौल केशव प्रसाद मौर्य ने बनाया था, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए कि 14 में जब सपा की सरकार थी, लोकसभा में 73 सीटें जीती। उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष थे और उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। वो स्कूटर से पहुंच जाते थे। सपा की सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जितनी महत्वपूर्ण काम लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया था, जहां पे रोक टोक बहुत होती थी वहां स्कूटर से चले गए चुपके से, पुलिस को पता भी नहीं लगा कि भाई कब लक्ष्मीकांत वाजपेयी आ गए जहां घोषित किए थे। तो विपक्ष में रहने में बहुत सहूलियत है और उस सहूलियत को समाजवादी पार्टी एंजॉय कर रही है, सवाल खड़े कर रही है सरकार पर। एक अच्छा है, दोनों विन विन सिचुएशन मान के चल रहे हैं। बीजेपी भी मान के चल रही है, समाजवादी पार्टी भी मान के चल रही है और पब्लिक के दोनों हाथ में लड्डू है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक क्लियर कट डिवीजन है वोटों का, अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और यही दो गठबंधन ही है, या तो भाजपा नेतृत्व का गठबंधन है या तो समाजवादी पार्टी नेतृत्व का गठबंधन है। सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरीके की चीजें बीजेपी के गठबंधन के भीतर से आ रही, कल जैसा अपना दल के नेता आशीष पटेल ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के लोग ही, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन संकेत में सब कुछ कह दिया कि हम बीजेपी के लोग ही हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं लेकिन हमारे साथ जो है साजिश हो रही है। तो ये सारी बातें कह रहे हैं। तो अगर बीजेपी या उनके अलायंस में तालमेल नहीं बेहतर रहेगा तो बीजेपी की परेशानी वो एक अलग ही, विजय जी वही कह रहे हैं ना, मतलब कभी कभी माहौल बड़ा, जैसे आपने सबसे पहले शुरुआत में बताया कि बहुत अच्छा काम हुआ है 8 सालों में और एक वन मैन शो की तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। लेकिन जो कुछ खबरें हैं जो पार्टी के ही अंदर से आती हैं
और वो एक नया सुरा या सिरा, अब 6 महीने नहीं लगने चाहिए थे ना। 10 साल से 11 साल से आपको यहाँ बम्पर जीत मिल रही लोकसभा में, और 8 साल कंप्लीट हो गए हैं विधानसभा के। अध्यक्ष चुनने में क्या दिक्कत थी, और अभी भी तय नहीं है। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन कुछ दुविधाएं हैं बीजेपी के साथ। असल में समय के साथ जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, उसमें दरअसल बीजेपी को कॉम्पिटेंट प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं किसको हम बनाएं, और जब तक कॉम्पिटेंट प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा, देखिए वो क्या रहा है कि चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। जब आपकी सरकार लंबे समय तक रहती है और अपोजिशन को अचानक जो है फायदा मिल जाता है। दरअसल जो यूपी की राजनीति का डीएनए है, प्रशासन की भी बात तो खैर अखिलेश यादव पर चल रही है, लेकिन जो प्रशासन इस समय काम कर रहा है, जिन जिलों में जातीय हिंसा भड़की है, वो जरूर क्वेश्चन में है, सवालों में। उसकी भूमिका ठीक रहे। जो समस्याएं हैं उस पे समाधान जिस तत्परता से देना चाहिए, सरकार बार बार उसमें फेल हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं हैं जहां जितनी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार कार्रवाई करने में हिचक गई। अगर वो तेजी से कार्रवाई करते, क्योंकि अब जैसे इटावा की घटना है, अगर उन 4 लोगों के साथ बाकी लोगों को भी जो उस घटना के जिम्मेदार थे, चोटी काटने और दूसरी चीजों के लिए, सबको अगर जेल भेज दिया गया होता तो कोई अचू ना करता, क्योंकि हर आदमी नाराज था। बाद में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होने लगता है कि फिर उसमें बात आया कि नहीं, छेड़छाड़ भी किया, तो वो चाहे बनावटी बात हो चाहे असली बात हो, फिर वो सारी चीजें जो है बदल जाती हैं। वो बदलाव तो होने लगता है। विजय जी, अब रैप अप करूंगा। आप ये बताइए, अखिलेश का ये दांव क्या 27 में आपको लग रहा है कि एक सही रास्ते पर चले हैं? जीत हार के लिए हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, और 27 के चुनाव और वोटिंग होने में अभी 1.5 साल है। देखिए, 13 महीने हुए हैं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हुए। आज के दिन 13 महीने हो गए। इन 13 महीने में अखिलेश के जितने मूव रहे हैं, जितने दांव रहे हैं, काफी कुछ उन्होंने सटीक तरीके से अपने कार्ड प्ले किए हैं, और उन्होंने खुद को केंद्र में रखते हुए जिस तरीके से जातीय प्रतीकों की, सामाजिक प्रतीकों की जिस तरह से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे अखिलेश अभी तक तो 13 महीनों में उनके जो स्टेप्स हैं, मैं कहूंगा कि वो निश्चित तौर पे बहुत शानदार है। तो हैट्रिक के लिए बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विजय जी, बड़ी खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।